Good morning to all of you. Myself Madhu Trivedi. Now we will discuss about polity. In this video we will see about officers of parliament. ये हमारा टॉपिक है। तो ये नया टॉपिक है पार्लियामेंट। हम ये देख रहे थे कि हमने जब ये पढ़ा था कि यहाँ पे देखते हैं हमने क्या पढ़ा था कि पार्लियामेंट क्या होती है। तो पार्लियामेंट में हमने देखा था प्रेसिडेंट के बारे में हम पहले ही जान चुके थे। तो अगर हम बात करें तो यहाँ पे प्रेसिडेंट है, ये सब पार्ट है कौन पार्लियामेंट के। फिर लोकसभा है, फिर राज्यसभा है। तो ये सारी चीज़ें हमने देख ली थी। अब हम लगभग पार्लियामेंट में प्रेसिडेंट, लोकसभा, राज्यसभा इन सब के बारे में डिस्कशन कर चुके हैं। हाँ, तो पार्लियामेंट के बारे में डिस्कशन हो गया, लेकिन अब कुछ जो टॉपिक्स रह गए हैं वो है ऑफिसर्स ऑफ पार्लियामेंट। पार्लियामेंट में ऐसे कौन कौन से ऑफिसर्स होते हैं जो क्या करते हैं, जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट हैं, जिनको हमको जानना जरूरी है टर्म्स। हाँ, जैसे कि स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, चेयरमैन या डिप्टी चेयरमैन। तो मैं यहाँ पे केवल इंट्रो देने वाला हूँ। आर्टिकल 89 में ऐसा क्या है, फिर आर्टिकल 90। तो ये सारे कुछ आर्टिकल्स हैं जो मेंशन करते हैं ऑफिसर्स ऑफ पार्लियामेंट को। तो फिर ये क्या है देखते हैं हम। ऑफिसर्स ऑफ पार्लियामेंट, तो पार्लियामेंट के कौन कौन से ऑफिसर्स होते हैं। तो अगर हम बात करें ऑफिसर्स ऑफ पार्लियामेंट में, तो पार्लियामेंट के ऑफिसर्स होते हैं स्पीकर, डिप्टी स्पीकर ऑफ लोकसभा। मतलब स्पीकर और डिप्टी स्पीकर जो होता है वो कहाँ का होता है, वो लोकसभा का होता है, ये हमको पता है, जैसे ओम बिरला जी हैं। फिर चेयरमैन एंड वाइस चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, और चेयरमैन और वाइस चेयरमैन जो होता है वो कहाँ का होता है, वो कहाँ का होता है, वो राज्यसभा का होता है। चेयरमैन एंड वाइस चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। तो ये हमने देख लिया। मतलब ऑफिसर्स ऑफ स्टेट, तो यहाँ पे किसकी बात होने वाली है, ऑफिसर्स ऑफ स्टेट टॉपिक में किसकी बात होगी, तो स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, चेयरमैन एंड डिप्टी चेयरमैन, इनकी बात होगी। तो आर्टिकल 89 हमसे क्या कहता है, तो आर्टिकल 89 मेंशन करता है कि द चेयरमैन एंड डिप्टी स्पीकर, चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। आर्टिकल 89 जो बात करता है वो किसकी बात करता है कि हमारे वहाँ, हमारे इंडिया में क्या होना चाहिए, तो चेयरमैन होने चाहिए और डिप्टी चेयरमैन होने चाहिए। तो ये आर्टिकल 89 कहता है। ये आर्टिकल 89 हो गया। अब एक बात हमको पता होनी चाहिए कि वाइस प्रेसिडेंट इज इक्वल टू चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। यानी जो वाइस प्रेसिडेंट है, जो वाइस प्रेसिडेंट है तो वो क्या करता है, वो अपनी जो वाइस प्रेसिडेंट होता है तो वो अपने एज अ वाइस प्रेसिडेंट इंडिया में वर्क नहीं करता है, बल्कि एज अ चेयरमैन ऑफ राज्यसभा इंडिया में वर्क करता है, और उसी की उसको सैलरी भी मिलती है। लेकिन जब प्रेसिडेंट की एब्सेंस होगी तब वाइस प्रेसिडेंट ही प्रेसिडेंट की तरह वहाँ पे काम कर सकता है। जब मान लिया कि डेथ हो जाए, एकदम से उसकी सीट वैकेंट हो जाए और कुछ ऐसे ऑर्डर्स पास करने हो जो कि वेरी 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 इंपॉर्टेंट हो, तो वहाँ पे कौन रोल प्ले करेगा, तो वहाँ पे कौन सीट संभालेगा, तो फिर वहाँ पे वाइस प्रेसिडेंट आएगा। लेकिन तब तक के लिए वाइस प्रेसिडेंट क्या करेगा, तो उसकी ड्यूटी है कि वो चेयरमैन रहेगा कहाँ का, राज्यसभा का। और वाइस, तो हम ये कह सकते हैं वाइस प्रेसिडेंट इज एक्स ऑफिसियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। तो ये हमको पता होना चाहिए, ये आर्टिकल 89। नाउ प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट। थैंक यू।